नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा और आप सब जुड़ चुके हैं न्यूज़ टाइम के साथ। आजकल की अगर बिजी शेड्यूल की बात की जाए, अक्सर महिलाओं के पास इतना भी समय नहीं होता कि वो अपनी सेहत का अच्छे प्रकार से ध्यान रख सके, जिसको लेकर अनेकों बीमारियों का सामना करना पड़ता है महिलाओं को। अगर महिलाओं की बात की जाए, महिलाओं को अपनी बिजी शेड्यूल के कारण ना तो वो ढंग से खा पाती हैं, ना वो अच्छे प्रकार से सो पाती हैं। उनकी लाइफ इतनी बिजी हो चुकी है कि ऑफिस, ऑफिस से घर और घर से फिर ऑफिस। अच्छा खान पान न होना जिसके कारण उन्हें काफी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। उसी के चलते ही एक ऐसी गंभीर जो बीमारी है, पीसीओडी है, जो आजकल लगभग लाखों महिलाओं के अंदर ये बीमारी है देखी जा रही है, जो कि एक घातक रोग है, वो भी साबित हो चुकी है। उसी को लेकर ही हम आज डॉक्टर गायनोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर भावना जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर मैम पीसीओडी होती क्या है और ये किस कारण से होती है और इसका समाधान क्या है। जी मैम, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है जी। मैम, सबसे पहला हमारा यही क्वेश्चन है कि आखिर पीसीओडी होती क्या है। पीसीओडी का मतलब है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। जी ये होता है कि हमारे जो फीमेल ऑर्गन है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसमें एक यूट्रस पार्ट है और ओवरीज है। जी कुदरत ने हमें 2 ओवरीज दी हैं। उन ओवरीज में छोटी छोटी पानी की गांठें बन जाती हैं, जी जिसको कहा जाता है कि पीसीओडी हो गया है। जी और यह रोग जो हमारी किशोरावस्था की लड़कियों से लेकर बड़ी उम्र की जो कि प्रेग्नेंट होने की एज में है या 40-45 साल की उम्र है, उनमें भी पाया जाता है। और इस प्रॉब्लम को अब क्योंकि अल्ट्रासाउंड से डायग्नोज किया जाता है, तो ये काफ़ी मात्रा में मिलने लगा है। जी। तो मैम, जैसे आपने बताया पीसीडी क्या होती है, मैम इसके लक्षण क्या है पीसीओडी के। पीसीओडी वाले पेशेंट अधिकतर नॉर्मली काफ़ी मोटे मिलेंगे आपको। जी उनके चेहरे पे आपको बाल मिल सकते हैं। जी जो फीमेल पेशेंट हमारे पास आएंगे वो अधिकतर मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स के साथ आएंगे। मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम में उनको पीरियड चढ़ के आएंगे, दिन ऊपर होकर आएंगे। पीरियड की जो क्वांटिटी है वो बहुत थोड़ी होगी और जो पीरियड्स का रंग होगा वो लगभग ब्लैकिश होता है। तो ये मेन लक्षण मरीज में देखने को मिलते हैं हमको। तो मैम, जैसे आपने पीरियड का बताया कि कुछ दिन लेट आते हैं, तो मैम ऐसा भी होता है कई बार पीरियड्स पहले आ जाते हैं टाइम से। वो जो अधिकतर पीरियड्स जल्दी आते हैं, पीसीओडी वाले पेशेंट को रूटीन नॉर्मल पे भी आ सकते हैं, ऐसा जरूरी है, लेकिन अधिकतर पेशेंट इस लक्षण के साथ आते हैं। जिन पेशेंट्स को पीरियड्स जल्दी आते हैं उनमें पीसीओडी अमूमन कम मिलता है। उनमें दूसरे बहुत सारे फैक्टर हैं, जैसे हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो गया, ब्लड में कोई दिक्कत हो गई, यूट्रस और ओवरीज में कोई सिस्ट होना, फाइब्रॉइड होना, उनकी वजह से होता है। तो मैम पीसीओडी का मुख्य कारण क्या है, क्यों होती है ये। पीसीओडी का मुख्य कारण अगर हम शारीरिक रूप से देखें, कोई जैसे हमें बुखार आता है, कोई वायरल बैक्टीरिया, ऐसा कोई कारण नहीं होता है। जो हमारी साइंस कहती है कि पीसीओडी अधिकतर उन बच्चों में या उन महिलाओं में देखने को मिलता है जिनका लाइफस्टाइल काफ़ी चेंज हो गया है। आजकल हम लोग अधिकतर मोबाइल्स पे रहते हैं, सिडेंट्री वर्क करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी धीरे धीरे मशीनों ने ले ली है, तो सिडेंट्री वर्क हो गया है, मैनुअल वर्क कम हो गया है। तो हमारा जो लाइफस्टाइल है उसकी वजह से पीसीओडी बहुत कॉमन है। तो मैम इसके अंदर खान पान का भी कोई कारण रहता है। देखो, मैंने जैसे बताया कि पीसीओडी वाले जो मरीज होते हैं अधिकतर ओबेस होते हैं और पीसीओडी का ओबेसिटी से डायरेक्ट कनेक्शन है। अगर पेशेंट मोटा है तो उसको पीसीओडी बढ़ती जाएगी। अगर वो अपने वेट को कंट्रोल करता है तो हम पीसीओडी की समस्या को कुछ कर पाएंगे। तो जो पीसीओडी का पेशेंट है, जो भी लड़की होगी जो अभी जिसको पीरियड आने शुरू है, तो हम ये मान के चलते हैं कि शुरुआती 2-3 साल उसको थोड़े इरेगुलर पीरियड आएंगे। लेकिन अगर 17-18 साल की उम्र में भी बच्चे को पीरियड चढ़ के आ रहे हैं, क्वांटिटी में कम आ रही हैं और वो धीरे धीरे मोटी होती जा रही है, जबकि उसकी खाने की इतनी वो नहीं खा रही है कि उसमें मोटी हो, और उसमें उसके चेहरे में बदलाव आ रहा है, बाल आने लग गए हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को हमेशा एक डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसको हम ऐसे टेस्टों में, इसमें हम एक अल्ट्रासाउंड करते हैं, उसमें हमें पता चलता है कि पेशेंट पीसीओडी का है, और कुछ हार्मोनल टेस्ट होते हैं उससे भी हम उसको कंफर्म कर सकते हैं कि पेशेंट पीसीओडी का मतलब कोई ट्रीटमेंट ही है या फिर इसका कोई घरेलू नुस्खा भी है जिसको वो
कर सकता है? देखो, पीसीओडी का सबसे पहले घरेलू नुस्खे में अगर हम बात करें तो मरीज को अपना वजन घटाना है। जी। सबसे पहला काम, कोई भी पेशेंट आता है अगर वो मोटा है और पीसीओडी का पेशेंट है तो हमारा पहला उसको समझाने का मतलब होता है कि वो अपना वजन घटाए, जी। चाहे डाइट से करे चाहे फिजिकल एक्टिविटी से करे। जी। तो पहला तो उसका ही होता है। फिर जी। हम कुछ मेडिसिन भी उसको प्रिस्क्राइब करते हैं, जी। यही उसका मेन इलाज है। लेकिन पीसीओडी ऐसी एक प्रॉब्लम है जिसको हम ख़त्म नहीं कर सकते। पेशेंट अगर ये सोचता है कि आज हम डॉक्टर साहब के पास चले गए, 2-3 महीने हमने दवाई खा ली, अब हमारी पीरियड्स की समस्या ठीक हो गई और अब हम छोड़ देते हैं, तो ये सही इलाज नहीं है। मरीज को पीसीओडी की दवाई काफ़ी लंबे टाइम तक लेनी पड़ती है और उसको रेगुलर एक डॉक्टर को दिखाते रहना। पीसीओडी की बात की जाए मैम, ये प्रेगनेंसी में भी कई बाधा उत्पन्न करता है? आज के टाइम में ड्यू टू अल्ट्रासाउंड फैसिलिटीज़ पीसीओडी बहुत ज़्यादा डिटेक्ट होता है। जी। और जो इनफर्टाइल पेशेंट हैं उसमें पीसीओडी लगभग 30-40% पेशेंट्स को होता है। जी। और इसको अगर हम ट्रीट नहीं करते, पीसीओडी वाले पेशेंट में क्या होता है कि उसको पीरियड आते हैं जी। लेकिन उसको अंडा नहीं बनता। जी। प्रेग्नेंट होने के लिए हमें एक फीमेल से एग चाहिए। जी। अगर कोई फीमेल एग नहीं दे रही तो वो उसको प्रेगनेंसी होने में 100% दिक्कत आती है। जी। तो पीसीओडी वाले पेशेंट को इनफर्टिलिटी का रेट काफ़ी ज़्यादा होता तो मैम इसके अंदर ही एक सवाल है, पीसीओडी का मतलब मुख्य कारण क्या है? है। मुख्य कारण जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लाइफस्टाइल है। जी। अगर आजकल जो फीमेल्स हैं काम कम करती हैं, बैठी रहती हैं, जी। फिजिकल एक्टिविटी उनकी धीरे-धीरे मशीनों ने ले ली है, जी। खान-पान में उनके काफ़ी फ़र्क आ गया है, बाहर के फ़ास्ट फूड पे उनका काफ़ी ध्यान है, जी। जो यंग जनरेशन है। फिर उनका ये है कि मोबाइल्स पे काफ़ी टाइम निकलता है, जी। तो इस वजह से उनकी बॉडी में काफ़ी चेंजेज़ हो रही हैं। जी। तो इस वजह से पीसीओडी काफ़ी बड़ी वजह से। क्या उन्हें हरी सब्जियों का भी सेवन करना चाहिए इस बीमारी से दूर रहने के लिए? हरी सब्जियां खाने का मतलब यही है कि हमारे शरीर में माइक्रोन्यूट्रिएंट की पूर्ति हो। जी। तो पीसीओडी वाले पेशेंट को हमें, अगर वो हरी सब्जियों पे रहता है एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट जी। डाइट, तो उसका वेट गेन कम होता है। जी। तो उससे उसमें फ़ायदा होता है। जी। तो मैम कई बार ऐसा होता है कि लड़कियों को अक्सर पीरियड आते हैं, तो पीरियड के दौरान जो लड़कियां हैं कई बार टेबलेट ले लेती हैं दर्द को कम करने के लिए, क्या उसका भी कोई कारण है इस रोग का नहीं, इस होने का? रोग को पैदा करने में, जैसे हम अगर कोई पेन किलर लेते हैं, जी। उससे उन भाई मरीज ने पेन किलर ले लिया और कल को वो पीसीओडी की पेशेंट बन जाएगी, जी। इसका आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो मैम पीरियड के दौरान महिलाओं को, जो लड़कियां हैं या फिर लड़कियां हैं, लड़कियों को ये टेबलेट है वो लेनी चाहिए या नहीं? लेनी चाहिए। देखो, पेन सहना कोई अच्छी बात नहीं है, जी। ठीक है? लेकिन अगर आपको टैबलेट लेने से कोई एलर्जी है, कोई रिएक्शन है, जी। तो वो हमेशा कोई भी दवाई जी। आप डॉक्टर की सलाह से ही लें, ये मेरा कहना है। तो मैम पीसीओडी को लेकर अपने अस्पताल के अंदर क्या-क्या सुविधाएं हैं जी? पीसीओडी के लिए हम लोग कई बार स्पेशल क्लिनिक भी चलाते हैं, जी। कैंप भी रखते हैं। जी। और जो भी पेशेंट आता है उसको हम वाजिब ढंग से देखते हैं और कोशिश करते हैं कि उसके कम से कम खर्चे में उसका हम इलाज कर पाएँ। जी। क्योंकि वो एक्चुअली बहुत परेशान होता है जी। अपनी फिजिकल एक्टिविटी से, अपनी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम से, इनफर्टिलिटी से। और हमारे यहाँ पे अल्ट्रासाउंड फैसिलिटी है, तो उससे हम उसको डायग्नोस करके उसको ट्रीट करते हैं। जैसे कि आपने दवाई की बात की कि जिसको पीसीओडी होती है उसे दवाई खानी पड़ती है रेगुलर कंटिन्यू, तो दवाई मैम कितने समय तक ये खानी पड़ती है? वही मैंने जैसे आपको पहले बताया कि दवाई को हमें रोकना नहीं है। अगर जी। हमारे को पीरियड रेगुलर हो गए, आपको अपने डॉक्टर से मिलना है, जी। वो आपको बताएंगे कि धीरे धीरे दवाई कितनी कम करनी है। जी। लेकिन ये 100% है कि आपको कुछ दवाई रेगुलर लेनी ही पड़ेगी। जी। जैसे बीपी या थायराइड की हम लोग दवाई को नहीं रोक सकते, जी। वैसे ही हम पीसीओडी की पेशेंट की मेडिसिन को नहीं रोक सकते। जी। तो मैम आपके हॉस्पिटल की अगर बात की जाए तो कितना खर्चा आता है पीसीओडी को रोकने का? देखो, पीसीओडी को डायग्नोस करने में, देखो, एक तो हमें दिखाने का फीस लगेगा जी। और एक अल्ट्रासाउंड लगेगा। इसके कोई ज़्यादा महंगे हम ब्लड टेस्ट नहीं कराते हैं। जी। हम पीसीओडी को अल्ट्रासाउंड पे ही देख लेते हैं। जी। डायग्नोस अगर हमारा पीसीओडी हो जाता है तो उसकी मेडिसिन बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। जी। जो दवाई शुगर के पेशेंट को दी जाती है, मेटफॉर्मिन, जी। वही इस पीसीओडी वाले पेशेंट को काफ़ी कारगर सिद्ध होती है। और सेकंड है, उसको अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है, अपना वेट कम करना है, जी। उसमें भी उसका कोई खर्चा नहीं है। तो पीसीओडी कोई महंगी बीमारी नहीं है, लेकिन उसको जानना, उसको समझना और उसका इलाज लेना, वो हर महिला जो भी इसकी
रोगी है उसको समझना चाहिए। तो मैम आपके पास पीसीओडी के कितने केसेस आते हैं? हमारे पास पीसीओडी के आप मान के चलो टोटल ओपीडी का लगभग 20-30% पेशेंट पीसीओडी का है। तो ये एक काफ़ी ऐसी बीमारी है जो काफ़ी लोगों को है। ये मतलब कि बहुत लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं, लेकिन कुछ लोग इसको समझते नहीं हैं, जानते नहीं हैं। वो सोचते हैं कि ये ऐसे ही हो रहा है, लेकिन इसको जांचना, इसके बारे में समझना। तो ये थे हमारे साथ गायनोलॉजिस्ट मैम डॉक्टर भावना अग्रवाल थे, जिन्होंने बताया कि पीसीओडी आखिर क्या होती है और ये महिलाओं के अंदर कितना घातक रोग है वो साबित हो चुका है। तो आजकल के बिजी शेड्यूल को देखा जाए तो महिलाओं के लिए ये पीसीओडी है हार्मोनल जो समस्या है वो साबित हो चुकी है। तो इन मैम ने बताया कि किस प्रकार से आप पीसीओडी से बच सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल को बदलकर और अच्छे अच्छे जो ट्रीटमेंट है वो करवाकर आप अपने लाइफस्टाइल को कैसे बेहतर बना सकते हैं और प्रेगनेंसी में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर भावना अग्रवाल। इनका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे फिर एक नई वीडियो के साथ नए चेहरे के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।